ये मेडिसिन जो कि आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फार्मा में इंटरेस्ट रखते हैं, मेडिकल लाइन में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको इन मेडिसिन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने इन मेडिसिन की जानकारी नहीं रखी या फिर आपको जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका मेडिकल फील्ड में जाना बिल्कुल बेकार है। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। वो कौन सी मेडिसिन है जो कि आपके घर में अवेलेबल होनी चाहिए, कॉमन ड्रग्स हैं और कॉमनली सबके घर में ये मिलनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मल फीवर, पेन, ये सारी चीजें घर में होती रहती है, तो हर छोटी मोटी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, हॉस्पिटल नहीं भागना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट आप खुद भी घर पे आराम से कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरा हर वीडियो पॉइंट टू पॉइंट होता है, तो सीधा मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाके बताऊंगी, दिखाऊंगी, समझाऊंगी और आपको मेरी ये वीडियो पूरे लास्ट तक देखनी है। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है इस वीडियो से। साथ ही साथ अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बी फार्म के किसी भी सेमेस्टर में, तो फटाफट जाके हमारी ऐप इंस्टॉल करो BSP फार्मेसी, जहां हम आपको CUET की भी प्रिपरेशन करवा रहे हो, साथ ही साथ बी फार्मा हर एक सेमेस्टर की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है, वो कौन सी मेडिसिन है जो कि आप कॉमनली यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जानना, पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन मेडिसिन का आपके घर में होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो जैसे कि फर्स्ट मैंने लिया है फीवर, बुखार की प्रॉब्लम सबको देखने को मिलती है, सबके घर में ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आप वोमिटिंग, अगर किसी को वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, उस टाइम भी वोमिटिंग की पिल्स जरूरी होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ गैस, देखिए आज के टाइम में खाना पीना इस तरीके का हो रहा है कि गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मोस्टली घरों में, और ये प्रॉब्लम तो ऐसी हो गई है कि डेली यूज करना पड़ता है। कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि घरों में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें डेली जरूरत पड़ती है गैस की गोली की, या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उन्हें होती है खाने पीने की वजह से। नेक्स्ट आपका पेन, जैसे कि सर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, तो पेन किलर्स कौन सी यूज करनी है, कौन सी सही होती है, कैसा उसका सही यूज करना है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताऊंगी। कॉन्स्टिपेशन देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने ली है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम। उसके बाद है डायरिया, किसी को अगर घर में दस्त वगैरह हो जाते हैं, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस टाइम कौन सी मेडिसिन लेनी है। एलर्जी, अगर किसी टाइप की एलर्जी हो जाती है, जैसे कि कोई कीड़ा काट लेता है ना, मधुमक्खी ने काट लिया है, फिर किसी कीड़े ने काट लिया, तो उस टाइम आपको एकदम से डॉक्टर के, ये मेडिसिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एकदम से जैसे ये बीमारियां होती हैं, तो अगर मेडिसिन का नाम नहीं पता, वोमिटिंग किसी को हो रही है, तो आप जाएंगे फटाफट डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने का मतलब क्या है कि आपसे वो कम से कम 200-300 रुपये आराम से वो आपसे ले लेगा। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, घर में ये मेडिसिन होना आपके बहुत जरूरी है और आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है ना। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फीवर की कौन सी मेडिसिन है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए है सबसे पहले, फीवर इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम फॉर एवर। देखिए फीवर क्या है, बुखार। आपने जनरली सुना होगा, मेरे भाई को बुखार हो गया, मेरी बहन को बुखार हो गया, उसे बुखार हो रहा है, मम्मी को, पापा को। तो फीवर का मतलब क्या है, नॉर्मल अगर किसी को थकान हो जाती है, तो बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है। तो उसके लिए मेडिसिन हम लेते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग। पायरेटिक का मतलब क्या होता है कि ये ऐसी ड्रग्स होती है जो कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करती हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन मैंने यहाँ पे लिए पैरासीटामोल 500, जो कि आपके घर में होनी ही चाहिए, जो कि एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज में होती है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को ये कम करती है। उसके बाद अगर ब्रांड की बात करूँ तो डोलो 500 आप इसमें ले सकते हैं, जो कि बेस्ट है। उसके बाद है कालपोल 500 भी आप इसके लिए ले सकते हैं। और डोज की अगर मैं बात करूँ, देखिए फीवर मैंने बताया आपको, अगर जनरली किसी को फीवर हो रहा है, आप एक बार मेडिसिन दीजिए, मतलब एक दिन पूरा 3 बार मेडिसिन देके देखिए पेशेंट को। अगर जनरली वो पैरासीटामोल लेने से ठीक हो जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, मतलब नॉर्मल उसे फीवर था। अगर ऐसा होता है कि 3 से 4 बार आप उसे मेडिसिन दे चुके हैं पैरासीटामोल, लेकिन सही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसे डायग्नोज करवाना जरूरी है। उसे कोई मतलब अलग टाइप का इन्फेक्शन हो गया है, जिसका डायग्नोज करवा के डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद है वोमिटिंग, अगर जनरली कुछ खाने से या फिर ट्रैवलिंग के कारण वोमिटिंग हो रही है, तो उस टाइम आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो सबसे बढ़िया इसमें आती है डोमपेरिडोन। ठीक है, डोमपेरिडोन जो कि 10 mg में आप ले सकते हैं। मेडिसिन कौन सी है, फर्स्ट मैंने ली है डोमपेरिडोन और ओंडेस्टेरोन। ठीक है, दोनों ही मेडिसिन बहुत बढ़िया है। ब्रांड अगर मैं बात करूँ, वोमिकाइन
4 mg आप इसकी जो वोमिकाइन ब्रांड है वो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप जो डोमपेरिडोन है वो 10 mg ले सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है। अगर वोमिटिंग की किसी को प्रॉब्लम होती है, ट्रैवलिंग के टाइम होती है, फिर घर में कुछ खाने पीने से वोमिटिंग हो जाती है, होती है किसी को, तो उस टाइम आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। एकदम से डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है। इसका डोज भी आपको, अगर वोमिटिंग किसी को हो रही है तो एक बार दीजिए आप। मेडिसिन आपने दे दी, एक बार गोली दे दी, दूसरी बार दूसरी पिल दे दी। उसके बाद भी अगर उसकी वोमिटिंग सही नहीं हो रही है, मतलब उसे कोई इन्फेक्शन हो गया है, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई है, तो उसके लिए भी आप पहले डायग्नोज करवाए, फिर डॉक्टर के पास जाए और जो वो डायग्नोज करवाने के लिए बोलते हैं वो डायग्नोज करवाए, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करवाए। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं गैस की प्रॉब्लम अगर किसी को हो जाती है, जनरली खाने पीने की वजह से ही गैस की प्रॉब्लम भी होती है, तो इसके लिए आप क्या ले सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो सजेस्ट करूंगी वो पेंटाप्राजोल करूंगी, ओमिप्राजोल करूंगी। ये मेडिसिन आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है। ये कैप्सूल्स आप अपने घर में ला के रख ही लीजिए। और जैसे जो हैवी एंटीबायोटिक वगैरह भी लेते हैं तो उसके साथ भी ये एक मेडिसिन लगा के देनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि वो एंटीबायोटिक जो होती है वो हैवी होती है, पेट में जाके वो गैस बना देती है, तो उसे रोकने के लिए आप ये मेडिसिन लगा के उसके साथ दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया रेनिथिडीन 150 mg का, ये भी बहुत बढ़िया दवाई है, ये भी आप ले सकते हैं। गैस रिमूवल के लिए कम से कम एक पत्ता आपके घर में इन मेडिसिन का होना ही चाहिए। उसके बाद डोज की अगर मैं बात करूं, किसी को गैस की प्रॉब्लम होती है तो एक टैबलेट आप सुबह खाने से पहले गर्म पानी के साथ ये टैबलेट लीजिए। सीरियसली आपको जो प्रॉब्लम है गैस की वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे खुद पता है कि अगर किसी के पेट में दर्द होता है तो ये ऐसी प्रॉब्लम है कि ना कुछ खाने को मन करता है, ना कुछ करने को मन करता है, और सीधा दिखता है क्या कि डॉक्टर के पास चलो। तो अगर आपको पता है कि आपके पेट में गैस बन रही है तो उसके लिए आप पेंटाप्राजोल सुबह खाली पेट एक कैप्सूल ले, कम से कम 2 दिन तक लगातार ले, तो आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ जो ये लेना है ये गर्म पानी से ही आपको लेना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पेन, अगर किसी को नॉर्मली हेडेक होता है, ठीक है, सर में दर्द होता है, बॉडी एक मतलब बॉडी में पेन होता है, ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, ये कोई भी जो नॉर्मल टाइप का पेन, पैर में दर्द होता है, ज्यादा चलने के कारण दर्द हो रहा है, ठीक है, कुछ लगने के कारण हाथ पैर में दर्द हो रहा है, ठीक है, हाथ कहीं टकरा गया उसके कारण दर्द हो रहा है, तो जो नॉर्मल पेन होते हैं उनके लिए आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो उसमें मैं बताऊंगी आपको एनसेड्स आप ले सकते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एनसेड्स क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। मतलब जैसे कि आपको कहीं पेन हो जाता है बॉडी में, तो उसके साथ आप जैसे पैरासीटामोल ले लिया, पैरासीटामोल के साथ आप एनसेड्स ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो दर्द है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और जरूरत नहीं है पैरासीटामोल की भी, आप डायरेक्टली भी एनसेड्स ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सी एनसेड्स है जो आप ले सकते हैं। डाइक्लोफेनिक ले सकते हैं, एसाइक्लोफेनिक ले सकते हैं, आइब्रोप्रोफेन ले सकते हैं, निमोसलाइड ले सकते हैं। ठीक है, ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था पैरासीटामोल के साथ आप एनसेड्स लें तो सही रहेगा, क्योंकि अगर आपको पेन ज्यादा हो रहा है तो ये कंफर्म है कि वो फीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक काम करें, आप एनसेड्स के साथ पैरासीटामोल भी ले लें, जिससे कि आपको ज्यादा पेन नहीं होगा और पेन तो खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ जो फीवर वाली आपको हड़कन जैसे आप बॉडी में लगता है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो एनसेड्स का काम क्या होता है, आपकी बॉडी में कहीं भी नॉर्मल पेन होता है उनके लिए आप एनसेड्स ले सकते हैं। ठीक है। ब्रांड अगर मैं बात करूं तो जीरोडोल पी का जो ब्रांड है ये आप ले सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा नहीं है और ये एक अच्छी खासी ड्रग है जिसमें कि पैरासीटामोल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एसाइक्लोफेनिक के साथ पैरासीटामोल भी होता है, तो ये आप ब्रांड ले सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करेगा अगर आपको बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है। उसके बाद अगर डोज की मैं बात करूं तो अगर आपको बॉडी में किसी भी पार्ट में पेन हो रहा है और आपको लगता है कि वो नॉर्मल पेन है तो आप 2 से 3 बार ये दवाई ले सकते हैं खुद से। अगर आपको लगता है कि 3 से 4 बार आपने दवाई ले ली, 3 बार ले ली मैक्सिमम, उसके बाद भी पेन कम नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन, अगर कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, देखिए कब्ज की प्रॉब्लम सबको होती है और ये बहुत खराब प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके लिए आप इसबगुल भी ले सकते हैं। इसबगुल की भुस्सी आती है वो आप सुबह गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, दूध में मिला के पी सकते हैं सुबह के टाइम खाली पेट, तो आपका पेट पूरी तरीके से साफ रहेगा। ये आप जनरली भी ले सकते हैं क्योंकि ये कोई ऐसी मेडिसिन, ये एलोपैथी, ये नॉर्मल और आयुर्वेदिक दवाई है, तो ये आप ले ही सकते हैं
घरेलू उपचार है, तो ये आप अगर करेंगे तो आपका पेट हमेशा साफ रहेगा। आज के टाइम का जो खान पीन हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर है, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नॉर्मल है, बिल्कुल जनरल है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ठीक है। और देखिए यहाँ पे डेल्कोलेक्स आप इसके लिए ले सकते हैं। जनरली डेल्कोलेक्स ही लिया जाता है अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज मैं आपको मेडिसिन बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए बेसाकोडाइल भी आप इसके लिए ले सकते हैं, बी डेल्कोलेक्स ले सकते हैं। अगर डोज की बात करूँ तो 1 टैबलेट गर्म पानी के साथ आप लीजिए। अगर सही होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के कारण अदर बीमारी भी हो सकती है, और कॉन्स्टिपेशन जनरल भी हो सकता है, और दूसरी चीज किसी बड़ी बीमारी के कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो अगर 1 से 2 गोली लेने के बाद भी आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से जाके जरूर मिलें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डायरिया। डायरिया क्या होता है? अगर किसी को दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है, खान पीन की वजह से ही जनरली होती है, खान पीन के कारण ही डायरिया की प्रॉब्लम होती है। अगर आपने कोई ऐसा फूड खा लिया, जंक फूड खा लिया, या फिर कोई ऐसा फूड खा लिया जो कि बासी रखा हुआ था, पुराना था, खराब हो चुका था, तो उसके कारण डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ड्रग्स जो बताने वाली हूँ वो है आपकी लोपेरामाइड ड्रग, जिसकी डोज आपको लेनी है सिंगल टैबलेट आपको लेनी है। 1 टैबलेट आप इसकी लीजिए, ठीक है। और लोपेरामाइड की 1 टैबलेट लीजिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है। उसके साथ साथ आपको ORS भी लेना है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट भी आपको लेना है, जो कि मिलता है लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और पाउडर फॉर्म में मिलता है। अगर पाउडर फॉर्म में आप ला रहे हैं तो 1 पैकेट जो आता है इसका, वो आपको 1 लीटर पानी में डाल के रख लेना है, और ये पानी उबला हुआ होना चाहिए। पानी को उबाल लेना है, ठंडा कर लेना है, उसमें ORS का 1 पैकेट मिला के रखना है, और इसी पानी का आपको सेवन करना है। अदरवाइज दूसरा पानी आपको नहीं पीना है जब तक आपको डायरिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 1 मेडिसिन लेने का सही हो जाता है तो ठीक है, ORS लेते रहिए, क्योंकि डायरिया में क्या होता है, बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड बाहर निकलता है, वाटर की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उसके कारण फिर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए ORS आपको लेते रहना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद कोई भी एलर्जी हो जाती है, जैसे कि एलर्जी किसी भी कारण हो सकती है, डस्ट के कारण हो सकती है, धूल मिट्टी के कारण हो सकती है, या फिर कोई इंसेक्ट के काटने से हो सकती है। मेनली घर में आपने देखा होगा ततैया काट लेता है, मधुमक्खी काट लेती है, या फिर कोई अदर इंसेक्ट काट लेता है, जिसके कारण बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है। तो उसके लिए क्या करें एकदम से, तो उसके लिए आप सिट्राजिन टैबलेट ले सकते हैं। सिट्राजिन भी आपके घर में अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। जुकाम हो जाता है, जुकाम में आप जनरली कोई दवाई ना लेके पहले आप सिट्राजिन एक ले, क्योंकि वो एलर्जी के कारण, इन्फेक्शन के कारण, और बाहर से कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर बॉडी के अंदर जाता है तो जुकाम की प्रॉब्लम फील होने लगती है। तो उसके लिए आप सिट्राजिन नॉर्मली ले सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो सिट्राजिन घर में होना जरूरी है। मेडिसिन कौन कौन सी होती है एलर्जी के लिए? सिट्राजिन 10 mg ले लीजिए। एविल आपने सुना होगा बचपन में, जब अगर कोई मधुमक्खी वगैरह काट लेती थी तो क्या बोलते थे, एविल की गोली ले लीजिए, जिससे कि क्या होगा, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि एंटी एलर्जिक है, वो जो सूजन वगैरह इन्फ्लामेशन आ जाती है उसे भी खत्म कर देता था, ठीक है। तो एविल 25 mg आपके घर में होनी जरूरी है ये दवाइयाँ। और डोज इसका 2 बार आप दिन में लीजिए। दिन में 2 बार लेने के बाद भी अगर सही नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, फिजिशियन को जरूर दिखाइए, ठीक है। होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि ये आपके लिए भी जरूरी है, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी जरूरी है। मेरी सारी वीडियो ऐसी होती है जो कि हर एक स्टूडेंट, हर एक कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो ये जानकारी होना सबको बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। होप सो मेरा वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा हो। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। इस टाइप के वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो फटाफट से जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। वीडियो किसको कितना अच्छा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।